न रुकेंगे न झुकेंगे, सीधा जाएंगे दिल्ली और दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी का घमंड तोड़ने के बाद किसान कह रहे हैं किसान जिंदाबाद दुखी चक देंगे किसानों ने रोहद टोल नाका क्रॉस कर लिया है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हैं वो किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पूरा इंतजाम है, रात में रुकने का, खाने पीने का, टेंट की व्यवस्था भी कर रखी है। ट्रॉलियों को पूरी तरीके से ट्रकों में भी किसान हैं। और इससे पहले ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं ये केएमपी के ठीक नीचे का दृश्य है। आशोदा मोड़ की तरफ यहाँ से रास्ता जाता है, कुछ दूर से आगे बहादुरगढ़ बाईपास शुरू हो जाएगा। उसके बाद बहादुरगढ़ बाईपास होते हुए सारे किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुँचेंगे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का और दिल्ली पुलिस का आमना सामना हो सकता है, वहाँ टकराव ज़्यादा हो सकता है क्योंकि रोहद टोल पर भी किसानों को रोकने की चेष्टा की गई, लेकिन किसानों ने पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे। किसानों की एक ही डिमांड है कि एमएसपी उनका बहाल किया जाए। किसान अपने एमएसपी की बहाली की मांग को लेकर ही लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 3 कृषि अध्यादेशों में एमएसपी की गारंटी नहीं दी है सरकार ने, इसलिए जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान अपना संघर्ष जारी रखेंगे। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी बाधा से डरे हुए। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। किसान रात भर अपनी यात्रा देखिए। किसान को चोट भी आई है, पुलिस से संघर्ष में हो सकता है कि चोट आई है क्योंकि रोहद टोल पर रोकने का प्रयास किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। चलिए सीधे किसानों से बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? रुकेंगे नहीं हम लोग, हाँ जाएंगे, कोई परवाह नहीं। चाहे पुल बना दे, पुल भी तोड़ देंगे हम लोग। तो रास्ते में रोकने का प्रयास किया हो पुलिस ने? कुछ भी रोके, बहुत रोका जी। हमको मिट्टी भी डाला उन्होंने, लोगों ने हाथ के साथ ही बहुत गिरी डाला, ट्रैक्टर के साथ हमने पीछे कर दिया। अब दिल्ली में आप आने वाले हो, कुछ किलोमीटर दूर ही है यहाँ से दिल्ली, थोड़ी बहुत दूर दिल्ली है, तो दिल्ली पुलिस रोकेगी? ट्रैक्टर नहीं हमारा, ट्रैक्टर नहीं हमारा, खाने पीने के इंतजाम हैं आप लोगों के पास? 6 महीने राशन पानी लेके आए। दिल्ली में कितने दिनों का संघर्ष के? मोदी हार पानी 6 महीने का दिल्ली तो हलते नहीं जितना दिन मोदी आती एक बड़ी सबको एक वो है कि क्या डिमांड क्या है आपकी? क्या किसान डिमांड जो 3 ऑर्डिनेंस पास किया वो वापस कराने की है, वो वापस करवा के जाएंगे। बिजली का बिल जो किया है वो वापस करवाएंगे। मोदी ने गलत बंदा ले लिया पंजाब के साथ और हमारे साथ हर बार ये वितकरा करता है। अभी भी करेगा। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों की है और पंजाबियों की ये 1% भी कदर नहीं करता। वो फिटे लाते इस प्रधानमंत्री पर और ये हमें बेशक 6 महीने लग जाए, हम 6 महीने यहीं पर हैं। अब न रुकेंगे न झुकेंगे, सीधा जाएंगे दिल्ली और दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी का घमंड तोड़ने के बाद किसान कह रहे हैं कि जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी ये किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और हर सूरत में अपना हक लेकर रहेंगे। किसानों की डिमांड सीधी एक ही है, एमएसपी जो है उनका सुरक्षित होना चाहिए, एमएसपी का चौथा कानून लाना चाहिए या फिर 3 अध्यादेश वापस होने चाहिए। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अडानी है जो उनका बाईकाट होना चाहिए, वो हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे उनको।
अडानी और अंबानी सुन ले, उनको हम नहीं घुसने देंगे पंजाब में। हमारे साथ जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान डिमांड्स लेकर अपनी आगे बढ़े हैं। किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि किसान किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे, चाहे कोई भी रोकने वाला हो। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, लगातार सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पंजाब से और हरियाणा और पंजाब के जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ से लगातार आगे बढ़ रहे हैं किसान। यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली बॉर्डर शुरू हो जाएगा और वहाँ पर टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टरों की संख्या जितनी भारी संख्या में ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी रोकना इनके लिए बड़ी मुश्किल का काम होने वाला है। और ये टकराव बड़ा भीषण रूप भी लेने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का मूड है, किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे 6 महीने लग जाए दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में घुसेंगे और दिल्ली में रहकर ही मोदी का, प्रधानमंत्री का, सरकार का उनका घमंड दूर करेंगे। लगातार ये जो बातें हैं किसानों की, इन बातों से साफ साफ ये दिख रहा है कि किसान संघर्ष के पूरे मूड में है और किसानों को रोकने का इस बार सरकार किसानों को नहीं रोक पाएगी। पुलिस और प्रशासन जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं, रोकने के तमाम इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में पंजाब से चलकर ये किसान आए हैं। रास्ते में कई पुलिस नाके भी पड़े होंगे, उन पुलिस नाकों को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए किसान अब दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर हैं। पुलिस तमाशबीन बन गई है, क्योंकि पुलिस ने पहले काफ़ी कोशिश की इन किसानों को रोकने के लिए, लेकिन पुलिस रोक नहीं पाई और किसान अपने इरादे पर कायम किसान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अपनी मेहनत से, खून पसीने से धरती का सीना चीर कर लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान अब दिल्ली की चौखट पर पहुंच गया है और दिल्ली में भी घुसने के अपने इरादों को लेकर आगे बढ़ रहा है और दिल्ली में घुसेंगे कह रहे हैं सारे। आप देख सकते हैं सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसान। बढ़ रहा है। इससे किसान दिल्ली में ही है, टीकरी बॉर्डर का ये इलाका है, लेकिन दिल्ली का ये जो नाका है, इस नाके को क्रॉस करने के बाद ही किसान आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से तैयारियां हैं। क्रेन्स में जो ड्राइवर बैठ चुके हैं, वाटर कैनन में भी कर्मचारी तैयार हैं, पुलिसकर्मी जो पैदल खड़े हैं वो भी लाठी डंडों के साथ तैयार हैं। यहाँ पर टकराव के पूरे इंतजाम दिल्ली पुलिस ने कर रखे हैं। किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान एक ही डिमांड लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो किसान अध्यादेश हैं उनको वापस किया जाए। किसान किसी का विरोध करने नहीं आ रहे, किसान सरकार से अपने हकों की मांग के लिए आगे आ रहे हैं। किसान लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें रास्ता दिया जाए ताकि वो दिल्ली में घुसें और दिल्ली में बैठकर सरकार को अपनी बात कह सकें।